वेलकम टू इंडियन फिल्म नरेटर। मूवी की शुरुआत में एक लड़का बेहोशी के बाद बाथ टब से उठता है जिसका नाम एडम है। उठने के बाद इसे समझ आता है कि इसका पैर एक जंजीर से बंधा हुआ है और तभी लाइट्स ऑन होती हैं और वो देखता है कि वहाँ डॉक्टर लॉरेंस भी हैं जो कि खुद भी जंजीर से बांधे हुए हैं और वो दोनों एक गंदे से बाथरूम में हैं और वहीं एक लाश पड़ी हुई है जिसके एक हाथ में गन और दूसरे में टेप रिकॉर्डर है। इसके बाद दोनों को अपनी जेब में से एक चाबी और एक कैसेट मिलती है। चाबी से वो दोनों जंजीर का ताला खोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं खुलता। तब वो किसी तरह इस टेप रिकॉर्डर को अपने पास लेते हैं और अपनी अपनी कैसेट सुनते हैं। कैसेट में एक आदमी की आवाज़ आती है जो एडम को कहती है कि तुमने अपनी लाइफ अभी तक वेस्ट की है और अब चाहो तो तुम अपनी लाइफ बचा सकते हो। या तो भूख प्यास से मर जाओ या हिम्मत करके यहाँ से बच जाओ। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेंस की कैसेट में वो आदमी कहता है कि तुम अगर अपनी बीवी और बच्ची को जिंदा देखना चाहते हो तो सुबह 6 बजे से पहले एडम को मार दो और बच जाओ। इसके लिए तुम्हें इसी कमरे में क्लू मिलेगी। डॉक्टर को टेप में सुनाई देता है कि बचने के लिए फॉलो योर हार्ट। तब वो हार्ट शेप के क्लू को ढूंढते हैं जो कि टॉयलेट फ्लश में बना हुआ है और इस फ्लश से इन्हें 200 यानी आरियां मिलती हैं और कुछ फोटोग्राफ्स जो एडम अपने पास रख लेता है। दोनों आरियां लेकर अपनी अपनी जंजीर काटने लगते हैं पर इन आरियों से जंजीर नहीं कटती और वो दोनों को समझ आ जाता है कि ये आरियां जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि इनके पैर काटने के लिए हैं और ये एक एग्जाम है इनका कि वो जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और इस सब के बीच डॉक्टर को समझ आ जाता है कि इन्हें यहाँ कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिक्सॉ है जिसने पहले भी इसे एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां दिखाया जाता है कि जिक्सॉ एक्चुअली में किलर नहीं है बल्कि वो बस उन लोगों को कैद करके टॉर्चर करता है जो लोग अपनी लाइफ की अहमियत नहीं समझते और अगर वो लोग टॉर्चर सहकर जिंदा बच गए तो अपनी लाइफ को सीरियस लेने लगते हैं। ऐसे ही एक आदमी मार्क के केस में इन्वेस्टिगेटर को डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और इसी वजह से डॉक्टर से पूछताछ होती है। तब डॉक्टर से पूछा जाता है कि मार्क के मर्डर के समय वो कहाँ था और ना चाहते हुए भी डॉक्टर को बताना पड़ता है कि इसका अपनी इंटर्न के साथ अफेयर चल रहा था और इस वक्त वो इसी के साथ था। इसके बाद अमांदा को बुलाया जाता है जो इकलौती ऐसी इंसान है जो कि जिक्सॉ के टॉर्चर से बचकर जिंदा वापस आई थी और इसे अपने किडनैपर को पहचानने को कहा जाता है पर वो मना कर देती है ये कहकर कि इसने कभी जिक्सॉ का असली चेहरा नहीं देखा। कट टू कहानी प्रेजेंट में आती है और अब थोड़ी देर में दोनों एक एक्स शेप के क्लू को ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक मोबाइल, सिगरेट, लाइटर और एक नोट मिलता है जो कि डॉक्टर पढ़ता है और इसमें लिखा होता है कि सामने पड़ा खून पॉइजनस है और वो चाहे तो सिगरेट खून से मिलाकर एडम को पिला दे और इसे मार दे। पर वो दोनों मिलकर नाटक करते हैं कि एडम सिगरेट की वजह से मर गया, लेकिन इनका ये नाटक पकड़ा जाता है। तब डॉक्टर के पास फोन आता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो एडम को मार दे और ये भी बता देता है कि एडम डॉक्टर पर पहले से ही नजर रखे हुए था। तब हमें पता चलता है कि मार्क मर्डर केस में इन्वेस्टिगेटर ने एडम को हायर किया था ताकि वो डॉक्टर पर नजर रख सके और इसकी पिक्चर्स ले सके। इन फोटोग्राफ्स में डॉक्टर को इनका एक एम्प्लॉई जैप दिखता है और डॉक्टर समझ जाता है कि यही जिक्सॉ है। पर अब 6 बज चुके थे और डॉक्टर ने एडम को नहीं मारा था। इस वजह से जैप डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि तुमने एडम को नहीं मारा, इस वजह से अब तुम्हारी फैमिली जिंदा नहीं बचेगी। और डॉक्टर को फोन पर ही गोली की आवाज सुनाई देती है। तब वो जल्दी से आरी से अपना ही पैर काट लेता है और गन उठाकर एडम को शूट कर देता है। दूसरी तरफ जैप आरी से डॉक्टर की फैमिली को काटने की कोशिश करता है पर तब तक वहां इन्वेस्टिगेटर टाप पहुंच जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है और जैप भागकर डॉक्टर और एडम के पास आ जाता है और वहां इन्वेस्टिगेटर भी आ जाता है जहां जैप इसे गोली मार देता है। इसके बाद जैप डॉक्टर को गोली मारने वाला होता है क्योंकि इसने टाइम के अंदर एडम को जान से नहीं मारा था। पर तब किसी तरह एडम उठता है और टॉयलेट के कैप से जैप को मार देता है। अब एडम और डॉक्टर दोनों इंजर्ड थे और किसी तरह बाहर मदद के लिए जाना चाहते थे। इसके लिए एडम जैप के जेब से जंजीर की चाबी ढूंढता है। तब इसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है
और इसे सुनकर इसे पता चलता है कि जैप जिक्सॉ नहीं है, बल्कि वो भी जिक्सॉ का कैदी था, क्योंकि जिक्सॉ ने जैप की बॉडी में पॉइजन मिला दिया था और इसका एंटीडोट पाने के लिए इसे डॉक्टर की फैमिली को मारना था। जैसे ही टेप बंद होता है तो वहां पड़ी लाश अचानक से उठ जाती है और एडम डर जाता है और तब पता चलता है कि असली जिक्सॉ तो यही है और ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर का एक कैंसर पेशेंट है। और जिक्सॉ बताता है कि जंजीर की चाबी हमेशा से बाथटब में ही थी। और तब एडम जैप की गन से जिक्सॉ को मारने की कोशिश करता है, पर जिक्सॉ उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और इस कमरे का दरवाजा बंद करके एडम को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।